सच्चाई सत्य मित्र होना चाहिए। दया च भगनी, और बहन कौन हो? दया। और भ्राता मन संयम, जीवन में जो संयमित मन है वही भाई बन जाए, असंयमित नहीं, संयमित मन भाई बन। देखो, शय्या भूमि तलम, धरती शैया है, अदिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। ये भोजन क्या है? बोले ज्ञानामृत। ये जो कहानी चुटकुला हा हा वो हंसी में डाल दिया, ये मनोरंजन नहीं, ज्ञानामृतम भोजन। दिव्य ज्ञान, अपना आत्मा का ज्ञान, देह के मिथ्यात्व का ज्ञान, संसार प्रपंच प्रतीति का भ्रांति की निवृत्ति, ये जिसमें होती हो, जिस शास्त्र में जो तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए है, नारायण वही तो भोजन है। ऐसा परिवार मिल जाए, फिर कहते कस्मात भयम योगिना, फिर योगी को भय कैसा? योगी निर्द्वंद निश्चिंत निर्भय होता है। नारायण योगी के जीवन में भय किस बात? ये बातें बसानी चाहिए। सुरगु ने परिक को बताया कि देखो भैया, जीवन तो ऐसा संसार में होना चाहिए। जब ऐसा जीवन हो जाता है तो आप खूब राज्य करें, खूब परिवार करें। कई लोग समझते हैं कि ये वेदांत सुनने से घर छोड़ के लंगोटी लगाए गंगोत्री चले जाएंगे तो काम बन जाए। अरे ऐसी जल्दीबाजी में भूल न कर बैठना। जाने की, जगह की, काल की, परिस्थिति की, देश की तो सीमा है ना। और तुम असीम हो, तुम्हारे में ना ये सब दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए तुम जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वही मुक्त स्वरूप हो, वही अपने को समझ लो और काम करो। क्योंकि वो तो करना होने में बदल गया, फिर जो हो रहा है हो रहा। सहज रूप से, जैसे सहजम कुरु कौन्तेय, सहज रूप से कर्म करने में निष्कामता ही रहती है। इसलिए विचार, विचार बहुत बड़ी चीज। ये विषयों के प्रति लालच करने वाले, जीभ लपक रही है विषयों के प्रति, रूप के लिए आंखें लपक रही हैं, तो तब तक ये काम नहीं बनता। भरतेहर जी कहते भिक्षासनम तदपनीरसमेकवारम शय्या च भू परिजनम निज दे मात्रम कंथा च शतव कर्णमयी च कंथा वस्त्रम च शत खंडमयी च कंथा हा हा तथापि विषया न परित्यजंती। एक बार भीख मांग के भोजन कर लें, धरती में सो जाएं और कथरी ओढ़ लें, पहन लें, इतने पर भी यदि हृदय में हे उपादेय वस्तु नहीं आई, वैराग्य नहीं आया, जीवन नहीं बना, इतना सब करने पर भी विषयों का मन से परित्याग, जैसे अभी बताया कि तुम्हारी वृत्ति संन्यास मूलक है कि संग्रह मूलक है, वृत्ति के ऊपर बात है, बाहर से कोई खास बात नहीं है। तुम्हारी वृत्ति किस प्रकार की पड़ी, ये सोचना चाहिए। ओ चेतन जीव विचार जरा, ओ चेतन जी बोलो, ओ चेतन जीव विचार जरा, ओ तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू सत चित आनंद रूप तेरा, सत चित आनंद
कालों का काल विनाशन है, कालों का तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू स्थूलय सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूलय नहीं कारण देह अविद्या तू नहीं का इन सब का जानन हार सदा, इन सब शिव साक्षी एक आनंद घन है, शिव साक्षी ओ चेतन जीव विचार जरा, ओ तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तू शिव साक्षी एक आनंद घन है, शिव साक्षी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ नो किंचन कुछ देहास्तु न चानुभूतम् शांतं सदैकमिद मात्ममनन्तमास्ते संत्यक्त शंकमपभेद मतास्सु सृष्ट्वा या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधितालंकरोतु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण संयम नियम फूल फल ज्ञान संयम हरिपद रति रस वेद बखाना हरिपद मम दर्शन फल परम अनुपा मम जीव पाव निज सहज स्वरूपा जी नमो महद्भ्य ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप। कल आप सुन रहे थे
महात्मा गीत हव्य जी महाराज ओंकार का चिंतन करते हुए समाधिस्थ हो गए। ओंकार के स्वरूप का कल परिचय बताया गया था। यही प्रणव है, यही ओंकार है, यही सबकी रक्षा करने वाला है। अवतीति ओम, सबकी रक्षा करता है। समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ बहुत दिन तक बने रहे। उनको ऐसा लगा कि वस्तुतः ये जो समाधि में दिखता क्या है, अनुभव क्या होता है, जिसको हम देह इंद्री मन बुद्धि का प्रकाशक आत्मा समझते हैं, उसी में प्रवेश होता है। अब देखो, निज चेतना को पाने का प्रयास साधन कहलाता है। अपनी चेतन, अपनी चैतन्य शक्ति, अपने आत्मा जिसके द्वारा खोज ही हो रही है, उसी को हम भूल गए, उसी को हम खोज रहे हैं। मैं वही हूं, लेकिन मैं अपने को, मैं को भूल गया हूं, खोज रहा हूं। उसका नाम है साधन। होता क्या है कि दुनिया में जब हम किसी से मुग्ध हो जाते हैं, अच्छा लगता है, लट्टू हो जाते हैं, भाए जाता है कोई भी साथी, कोई भी सामान, तो मजे की बात एक ये है कि अपनी सत्ता तो विसर्जित हो जाती है और उसकी सत्ता में आप हो जाते हैं। आप जो हैं सो नहीं रहते हैं, जो चीज भाई गई है वो हो जाते हैं, और इसका परिणाम होता है भय। भय माने अपनी सत्ता को भूलकर सामने वाली सत्ता का महत्व मान लेना, इसका नाम है भय। अब ध्यान देना, इसी को कहते मोह। तुम स्वयं सर्वशक्ति हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सद हो, चिद हो, आनंद हो, तो वो तो गया भूल, और सामने वाले की सत्ता मान रहे, सामने वाले की चित्ता, सामने वाले में आनंद मान रहे। तो सामने वाले में आनंद मानते हो और अपना आनंद भूल कर, तो उसको क्या कहा जाए, भूल ही तो है। इसी को जीवपना कहते हैं। तो सामने वाले में आनंद मान लेना, अपने में ना आनंद मानना है, इसका नाम है राग। और सामने वाले को ज्ञानी समझना, अपने को महामूर्ख समझ लेना, इसका नाम है बेहोश। और सामने की सत्ता बड़ी है, हमारी कोई सत्ता ही नहीं है, इसका नाम है मोह। इसी से होता है भय। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में एक बड़ा ही सुंदर आख्यान आया। हमने आपको बताया, असल में हमारी जो कथाएं हैं ये बड़ी आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया रिज बुद्धि के कारण वो कहानी आप लोगों को सुना दी जाती है, उसका जो रहस्य है अध्यात्म विज्ञान भूल जाते। प्रारंभ में आया कि राजा सुरथ बड़े अच्छे राजा थे, उन पर आक्रमण किया तो वो हार गए, तो वन में निकल गए, मेधा ऋषि के पास गए, वहीं समाधि भी मिल गया। दोनों ने मेधा ऋषि से कथा सुनी, तो उन्होंने कथा सुनाई कि क्षीर सागर में नारायण सो रहे हैं और उनकी नाभि से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी कमल में बैठे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा कि दो दैत्य निकल पड़े, मधु और कैटभ, भगवान के कान से। कर्ण मलोद्भूत, कान के मैल से दो दैत्य निकले। अब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी डरने लगे, कांपने लगे, तो महाकाली से प्रार्थना की, रात्रि सूक्त उसको कहते हैं, कि तुम इसको जगाओ। तो भगवान को
जगाया। तो कैसी बढ़िया कहानी। और भगवान फिर लड़े उनसे मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक लगातार, और तब उनको मारा। जो कहानी तो ये है। अर्थ इसका ये है कि ये जो तमोगुण है, जिसको सुसुप्ति बोलते हो, सुसुप्ति को क्या बोलते हैं? तमोगुण। और स्वप्न को क्या बोलते हैं? रजोगुण। और जागृत को सत्वगुण। यही रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु का स्वरूप है। यही तीन अवस्थाएं त्रिदेव मानो, तीन तीन की संख्या जितनी भी सब यही इसी से है। यही सतरजतम प्रकृति के रूप हैं। यही त्रिवृत्त है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। थोड़ा समझना पड़ता है। तो कैसा सुंदर संकेत है कि नारायण की नाभि से कमल निकला, और नारायण की नाभि है आकाश। तो जब घोर तमोगुण में आप निमग्न होते हो, उसी का नाम प्रकृति है। जब थोड़ा थोड़ा होश आया, थोड़े थोड़े जगे, तो उसका नाम है महत। जब चेतना थोड़ी जगती है तो वो अभी जगे नहीं और नींद में भी नहीं हो, उस बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? महत। और फिर धीरे धीरे जरा फिर जगाया, आवाज लगाई, तो जगे तो देखा कि अच्छा हो, ये तो बंबई है, देश आ गया। अरे सवेरा हो गया, एक काल आ गया। अरे मुझे तो काम करना है भाई, ड्यूटी पे जाना है। ये देखो परिस्थिति आ गई। तो ये जब उसी चेतन में, उसी चेतना में देश, काल, परिस्थिति प्रकट होने लगी, तो उसी का नाम तो अहंकार है। तो देखो प्रकृति, फिर महत, फिर अहंकार। तो ये जो प्रकृति है, सुसुप्ति, घन अंधकार, घने अंधकार में ब्रह्मा जी आकाश से पैदा हुए। और डर क्यों लगा? अभी आपने सुना। भय कब लगता है? भूल गए होगे। अपनी सत्ता को भूलकर सामने वाले की सत्ता को महत्व देना। जब आप किसी से डरते हो तो आप इस समय ये कहां रहते हो? मैं भी तो वही सत्ता हूं जो इसमें है। जो इसमें चेतन परमात्मा है सो इसमें है, जो इसमें पृथ्वी जल तेज वायु है सो इसमें है। तो अपनी सत्ता का तो विस्मरण ही हो गया, सामने वाले की सत्ता का होश है। इसी का नाम है मोह। मुंह वैचित्ते, उलट जाना जी। जो अपनी सत्ता उसको खो बैठे। वो जब किसी के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना, उसी आसक्त को ही आशिक मासूक का कहते। आसक्ति जब बहुत हो जाती है ना, तो वो अपना नहीं रहता है, वो दूसरा हो जाता है। अगर वो कहे, सोचे, उससे कुछ बात कहो तो मैं वह हूं ही नहीं। वो है कहां वहां? उसका मन, उसका तन, उसका धन, उसका प्राण तो सब उसमें है, जिसके प्रति वो लट्टू हो गया है, जिसके प्रति वो मुग्ध हो गया है, जिसके प्रति वो इतना आसक्त हो गया कि अपने को खो बैठा। इसी का नाम मोह है। ये घने मोह अंधकार में। और ब्रह्मा माने विधानम, विधि। विधि जो होती है, जब अपनी कोई सत्ता ही नहीं स्वीकार करेगा तो दूसरे से डर लगेगा, हाय कुछ छीन न ले, हाय कुछ ले न जाए। एक गुरु चेला चले तो एक जगह भोजन हुआ, तो दक्षिणा में गुरु जी को एक सोने की गिन्नी मिल गई। सोने की गिन्नी मिल गई, चेला को यूं ही थोड़ा बहुत दे दिया। गुरु जी ने अपने थैली में मजबूत झोला में रख लिया। आगे चले तो थोड़ा रास्ता मिला, बोले देखो कुछ डर लग रहा है। चेला ने कहा कि नहीं तो कुछ नहीं, कोई बात। बोले नहीं नहीं देखो ना आवाज आ रही है। चेला ने कहा गुरु जी के पास कुछ है खतरा।
अगर कुछ होता ना तो डरते क्यों? है कुछ जरूर। नहीं क्या गुरुजी कुछ लिए थे? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, झोला है। बोले मान नहीं सकते, कुछ न कुछ खतरा जरूर है, नहीं तो डर किस बात का? अरे जो हम सो सामने वाला, जो 5 तत्व शरीर का ये है, वो 5 तत्व का वो है। डर इसलिए है कि कुछ बचाना चाहते हो, कुछ बचाना चाहते हो, और जब कुछ बचाना चाहोगे तब ना डर लगेगा। आगे शेर आया, सिंह आया मान लो, तो तुम अपने शरीर को बचाना चाहते हो, इसलिए उससे डरते हो। नहीं तो उसका भोजन है, अच्छा है, भोजन कर ले, क्या है, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम तो तुम हो, तुम शरीर तो हो नहीं। लेकिन उस समय शरीर बन गए ना, अपनी सत्ता भूलकर शरीर बन गए, और शरीर को बचाना चाहते हो, इसलिए डर लग रहा है। अब सुग्रीव तो वहां बैठा था ऋषमुख पर्वत पर, लेकिन वहां भी कुछ बचाना चाहता है वो। अब भगवान आए तो भगवान से भी डरता। अरे राम राम, ऐसा न हो। तो ये घोर तमोगुण, सुषुप्ति अवस्था, इसीलिए यहां काली बताया गया, महाकाली क्रिया शक्ति है। तो अब ये मधु कैटभ क्या है? मधु माने मीठा मीठा राग, और कीटवद भांति कैटभा भाव अर्थ में बन जाएगा, ये द्वेष है। तो किसी के प्रति हो जाएगा राग, किसी के प्रति हो जाएगा द्वेष। तो यही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, भारत गीता में भगवान ने कहा। इसको समझ लेना। बीतहव्य जी ने विचार किया कि अरे वाह, अब तो मेरा जागरण हो गया, मैं जग गया। तो सुषुप्ति के घन अंधकार में प्रकृति शक्तियों से सोई हुई होती है, और फिर अपनी चेतना में जो जागृत रहता है, अपनी चेतना में, उसको कहते हैं योग निद्रा। तो योग आसन में एक योग निद्रा भी आसन है, योग निद्रा। कई बार तो योग निद्रा सिखाने वाले सिखाते हैं कि लेट जाओ, ऐसे हो ऐसे हो, तो अपना घुर्राटा देके सोने लगते हैं। बोले अच्छा विश्राम मिला। अपनी चेतना में, प्रबोध में जागृत हैं, और जागृत होकर के जब निद्रा होती है तो उसका नाम है योग निद्रा, और सो जाए तो भोग निद्रा। तो नारायण, ये जो मधु कैटभ हैं, ये जो राग द्वेष हैं, ये कैसे मरते हैं? तो जहां ये पैदा होते हैं जिस अंतःकरण में, उसी से लड़ते हैं, दूसरे से थोड़ी लड़ने जाएंगे। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में पैदा हुए तो तुम ही से लड़ाई करेंगे। कैसा विचित्र खेल! जिसमें पैदा हुए उसी से लड़े। लड़ते लड़ते बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा यही वरदान मांगे कि तुम हमारे हाथ से मर जाओ। कहा ठीक है, मर जाएंगे, लेकिन वहां मरेंगे जहां बूंद रस का नहीं होगा। लो, जब तक स्वाद मिलता रहेगा तब तक राग द्वेष कैसे मरेंगे? ठीक है कहा। तो भगवान विराट ने अपने चरणों पे विराट रूप धारण कर लिया और बोले देखो घूमे आओ, तुम्हें कहीं है तो नहीं। तो भगवान के चरणों में मरे। कितना सुंदर संकेत है। देखो, ये जो राग और द्वेष हैं, ये भगवान के चरणों में काई आश्रय लेकर के मरते हैं, और इनका कोई उपाय दूसरा नहीं है। और कैसे मरते हैं? बोले सुदर्शन से काट दिया। तो जब तक स्वदर्शन नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तब तक ये कट नहीं सकते। इसलिए आत्मबोध से ये मरते हैं, स्वदर्शन से ही ये इनकी समाप्ति होती है। तो जब ये मर जाते हैं, इसी का नाम मुक्त है। और बंधन का नाम क्या है?
कि अपनी सत्ता को छोड़ के दूसरे पर भरोसा कर लेना। कभी कभी तो बड़ा हंसी लगती, अरे तुम वही हो जो सामने वाला है भाई, तुम उससे क्यों इतने लट्टू हो गए। और आश्चर्य तो तब लगता है, कई बार मैंने देखा कि बालक बोलता भी नहीं है, वो कोई परवाह नहीं करता, और माता बड़ा चिंता में है, क्या बताऊं मैं, ये बालक बोलता ही नहीं हमसे। और देखिए, तो मैंने कहा कि भाई बड़ा रोए एक माई। मैंने कहा जब वो नहीं तुमसे बोलता है, तुमसे प्रेम नहीं रहे, तो तुम क्यों उसकी याद। अरे बोले बाबा जी यही तो मामला है। अरे भाई तुम हमसे न बोलो तो हम तुमसे क्यों बोले। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता। अरे वो तुम्हारी स्वयं की सत्ता है, तुम सद हो, चिद हो, आनंद हो, तो अपने आनंद को दूसरे के घरे धरे आने जाते हो, उस समय तुम अपना आनंद भूल जाते हो। जिसके प्रति राग होता है, ऐसा लगता है कि ये मिलेगा तभी हम सुखी होंगे, और यदि ये नहीं मिलेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। मैंने अपना सुख, जो अपना आनंद है, वो उसकी पिटारी में रख दिया। आप, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम सुसुप्ति है, इसी का नाम घोर तमोगुण है। नारायण, इससे जागरण होना है। इससे जागृत होने के लिए व्यक्ति उपाय करता है। तो निज चेतन में जागृत होना, जागृत होने के लिए पुरुषार्थ करना, इसका नाम है साधन। और उसी साधन की स्थिति में, समाधि में व्यक्ति अपने को देखता है। फिर उन्होंने क्या देखा कि उनकी आंखें खुली और देखा तो पूर्व स्मरण हो आया। स्मरण हो गया कि मैं कुछ दिन पहले विद्याधर था, और फिर तमाम लोगों का मैंने अनुभव किया। इंद्र बने, गणेश बने, और ब्रह्मा बने, और क्या क्या बनते बनते अब मैं यहां आ गया। देखो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। शरीर, ये तो आप सुन चुके कि अपने वासना अनुसार शरीर बन जाता है। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, कभी कभी शायद टीवी में आपने देखा होगा, तो टीवी में जो प्रेत आत्मा है वो प्रकट होती है, और प्रकट होकर के जैसा तुमने जिस वेश में, जिस सूरत शकल में देखा है, उस सूरत शकल में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। वायव्य रूप है उसका, वो प्रकट नहीं है, वो तुम्हारी वासना अनुसार दिखने लगती है। वायु का रूप है। ऐसे बादल में आप देखो तो बादल में कई बार लोग देते रथ है, कोई कह रहा कुछ है कुछ है, बादल की वो आकृतियां बन जाती हैं। तुम्हारी वासना अनुसार वो सूरज शकल दिखने लगती। वो टीवी वाले चमचमाए के दिखा देते ये रूप।